हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई ह्यूमर और सटायर से भरी मूवी 10वीं के बारे में। ओटीटीज एंड थिएटर्स में रिलीज हुई ऐसी कई सारी मूवीज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। पर दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आते हैं स्टोरी पर। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं हरित प्रदेश के सीएम गंगाराम को। वो सुबह सुबह अपने पोते के साथ फिट इंडिया कैंपेन के लिए एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं। अगले सीन में सीएम गंगाराम अपने पर्सनल एडवाइजर टंडन से बात करता है, जहां उसे मिलने बंसल जी और शर्मा जी आते हैं। यहाँ वो गंगाराम से किसी लैंड यूज चेंज करने के बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों आदमी गंगाराम के खास हैं और वो किसी जगह पर स्कूल की जगह अपना मॉल बनाना चाहते हैं। गंगाराम उनकी बातें सुनकर कहता है, मॉल बनेगा तो माल मिलेगा, स्कूल बनेगा तो बेरोजगार मिलेगा। ये सीन यहाँ कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं गंगाराम अपनी बीवी बिम्मो से मिलता है। बिमला पूछती है, खाना आप घर पे खाओगे? जिसे सुनकर गंगाराम उसे कहता है, मेरी बिम्मो, ऊंचा बोला कर, तू सीएम की बीवी है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीएम गंगाराम हरित प्रदेश में काफी पॉपुलर हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट घोटाले, घूसखोरी और धोखाधड़ी की काफी सारे केसेस लगे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीएम गंगाराम कोर्ट पहुंचते हैं, जहां उन पर काफी सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। यहाँ गंगाराम को उनके करप्शन केसेस के चलते जेल जाने की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट का ऑर्डर सुनते ही गंगाराम अपने वकील की तरफ देखते हुए कहते हैं, थम जा, कर लिया ना तने काला कोट, अब गंगाराम चौधरी करेगा सब कुछ। कोर्ट से निकलते हुए गंगाराम अपनी बीवी बिमला को फोन पर कहता है कि अब से उसे सत्ता संभालनी है। गंगाराम उसे कहता है, सीएम की बीवी नहीं, सीएम है तू। जेल के पास पहुंचकर गंगाराम को पता चलता है कि अब उसे जेल की छोटी दीवार से होते हुए अंदर जाना है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। गंगाराम अपनी पगड़ी उतारने से मना कर देता है और उसके लिए जेल का बड़ा दरवाजा खुलवाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीएम की बीवी बिमला देवी शपथ ग्रहण कर लेती है, जिसको सुनकर सभी लोग वहां हंसने लगते हैं। गंगाराम चौधरी को पुलिस इंस्पेक्टर एक बड़े कमरे में ले जाता है और उसे सारी फैसिलिटीज दिलाता है, जिससे वो अपनी सरकार आराम से चला सके। पुलिस इंस्पेक्टर की इस चालाकी को देखकर चौधरी उससे कहता है, टंडन से कम पढ़ा है तू, लेकिन असली टॉपर तो तू है। अगले सीन में गंगाराम जेल के एक कैदी घंटी से मिलता है, जो उसे कई कैदियों से मिलाता है। कई कैदियों के साथ गंगाराम दोस्ती कर लेता है। हमें यहाँ पता चलता है कि गंगाराम की वाइफ को अपोजिशन वाले पार्लियामेंट में काफी क्वेश्चंस करने लगते हैं, जिसके बाद गंगाराम फोन और वेबकैम से उसे जेल से ही सिखाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर गंगाराम को नई पुलिस सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल के आने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर गंगाराम उससे कहता है, सरकारी आदमी काम ना करने के लिए तनख्वाह और काम करने के लिए रिश्वत लेता है, ज्यादा उद्यम काटेगी तो ट्रांसफर करवा दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में अब नई इंस्पेक्टर ज्योति देसवाल वही ऑफिसर है, जिसे गंगाराम ने कुछ दिनों पहले ही ट्रांसफर करवाया था। सुपरिटेंडेंट ज्योति काफी स्ट्रिक्ट होती है और वो आते ही उनकी गंगाराम से कहा सुनी हो जाती है। वो गंगाराम से पूछती है, कहाँ तक पढ़े हो तुम? जिसे सुनकर गंगाराम काफी गुस्सा हो जाता है। ज्योति गंगाराम को जेल में कुर्सी बनाने का काम देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब गंगाराम को जेल में अपने सेल के अंदर जाना पड़ता है और उसे अब कोई फैसिलिटीज जेल में नहीं मिलती। ये सीन यहाँ कट हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बिमला गंगाराम से मिलती है। यहाँ गंगाराम बिमला को सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर करवाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अब बिमला अपने आप ये पार्टी चलाने वाली है और वो गंगाराम की बातों पर नहीं चलने वाली है। बिमला की बातें सुनकर गंगाराम कहता है, कति जहर है ये, अब से मन की बात माननी पड़ेगी और बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर चुपके से गंगाराम की कुर्सी बनाते हुए फोटो खींचता है और उसे शेयर कर देता है। इससे पूरे शहर में गंगाराम के मीम्स बनने लगते हैं और जेल में सब उस पर हंसते हैं। गंगाराम अब अपने भाई को कॉल करता है और उसे जेल से छुड़ाने के लिए कहता है।
गंगाराम का भाई जज त्रिपाठी के पास जाता है और उसे ब्राइब ऑफर करता है। जज पहले तो हाँ कर देता है, जिसे देखकर लगता है कि अब गंगाराम की बेल हो जाएगी, लेकिन कोर्ट में जज बेल रिजेक्ट कर देता है। गंगाराम अब डिसाइड करता है कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। यहाँ से निकलने के लिए गंगाराम को पता चलता है कि जेल में कुछ कैदी हैं जिन्हें काम करना नहीं पड़ता क्योंकि वो एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसे देखकर गंगाराम पुलिस इंस्पेक्टर से 10वीं के एग्जाम देने के बारे में बात करता है और इसी के साथ चौधरी जेल की लाइब्रेरी में पहुंचता है, जहां उसे यहाँ का लाइब्रेरियन मिलता है, राय बरेली। बिमला देवी को जब पता चलता है कि गंगाराम अब 10वीं का एग्जाम देने वाला है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। गंगाराम लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू करता है। यहाँ एक हिस्ट्री की बुक पढ़ते हुए दिखते हैं, जहाँ लिखा रहता है, इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। गंगाराम इन शब्दों से काफी मोटिवेटेड हो जाता है। हम देखते हैं कि हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते पढ़ते गंगाराम उनमें काफी खो जाता है और हर जगह उन्हें फ्रीडम फाइटर्स दिखने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिमला गंगाराम से मिलने आती है। बिमला उसे कहती है कि वो अपना डिप्रेशन का नाटक कर ले, जिससे वो जेल छोड़कर किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में टाइम गुजार पाएंगे। लेकिन सुपरिटेंडेंट से उनका ये मिशन भी फेल हो जाता है। यहाँ उसे इंस्पेक्टर समझती है अगर वो पागल होने का नाटक करे तो अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसे सुनकर गंगाराम को समझ आता है कि बिमला ये सब जानबूझकर उसे करने को कह रही है। सुपरिटेंडेंट गंगाराम से कहती है अब से वो कोई पढ़ाई नहीं कर सकता और उसे काम पर जाने को कहती है। इस पे गंगाराम काफी भड़क जाता है और उससे बात करते हुए गंगाराम को हार्ट अटैक आता है। यहाँ सीन कट हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं बिमला गंगाराम से मिलने हॉस्पिटल आती है। बिमला को यहाँ पता चलता है कि गंगाराम की जान ज्योति CPR देकर बचाती है। बिमला जाते हुए यहाँ गंगाराम से कहती है, थोड़ा जोर से बोला करो, CM के हस्बैंड हो आप। यहाँ बिमला के जाने के बाद चौधरी सुपरिटेंडेंट ज्योति को चैलेंज करता है कि अगर वो 10वीं का एग्जाम में फेल हो गया तो वो दोबारा CM की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। चौधरी के भाई और टंडन उससे मिलने जेल आते हैं और यहाँ तो चौधरी को चीटिंग करके पास करवाने की बात करते हैं, जिससे चौधरी मना कर देता है और कहता है इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चौधरी घंटी के पास जाकर उसे ट्यूशन लगाने की बात करता है। घंटी उसे मैथ्स पढ़ाने को राजी हो जाता है। इसी के साथ चौधरी सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन अलग अलग जेल के कैदियों से लेने लगता है। चौधरी को पढ़ते हुए समझ में आता है कि उसे हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती। उनकी जेल के एक कैदी उन्हें प्रेम के बारे में बताते हैं, जो जेल में ही रहता था। लेकिन जब चौधरी प्रेम के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रेम को आज बेल मिल गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेम जेल से नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि बाहर लोग उसे मार डालेंगे, जो उसकी शादी रोकना चाहते थे। जब ज्योति ये बात चौधरी को बताती है तो वो प्रेम की शादी जेल में ही करवाने की बात करता है। प्रेम की शादी वाले दिन ज्योति चौधरी को उनकी पगड़ी देने आती है। ज्योति यहाँ चौधरी से कहती है कि वो उनके बदलाव से काफी खुश है, जिसे सुनकर चौधरी कहता है, अ टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिमला चौधरी से मिलने आती है और उसकी तैयारी की खबर लेती है। अगले दिन चौधरी हिंदी सीखने ज्योति के पास जाता है, जो उसे काफी अच्छे से हिंदी सिखाती है। कुछ ही दिनों बाद चौधरी अपने सारे एग्जाम्स देकर जेल से रिहा हो जाता है। जेल से निकलते ही चौधरी को पता लगता है कि अब उनके शहर में एक भी सपोर्टर नहीं है। चौधरी जब अपनी बीवी बिमला के पास जाता है तो वो और बाकी के लीडर्स भी उसके साथ देने से इनकार कर देते हैं। चौधरी को इससे काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। अपनी पार्टी से निकाल देने पर चौधरी जाकर अपने राइवल युवा पार्टी के साथ हाथ मिला लेता है। हम देखते हैं कि चौधरी अब अपने नए पार्टी में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है और उसे सबके लिए फ्री करने का प्रॉमिस कर देता है। चौधरी के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स और इलेक्शन रिजल्ट्स दोनों एक ही दिन निकलता है। यहाँ हम देखते हैं कि चौधरी इलेक्शन रिजल्ट छोड़कर अपने बोर्ड रिजल्ट देखने जेल पहुंचता है। वहां पहुंचकर चौधरी को पता चलता है कि उसे 57% मार्क्स मिले हैं और वो पास हो गया है। सारे लोग पुलिस स्टेशन में सेलिब्रेट करने लगते हैं। चौधरी वहां से अपनी बनाई हुई एक कुर्सी ज्योति को गुरु दक्षिणा में दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चौधरी अपने इलेक्शन भी जीत जाता है।
इलेक्शन जीतने के बाद बिमला चौधरी से मिलने आती है और पूछती है कि क्या मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ या यहाँ भी कोई गठबंधन कर लिया है आपने। चौधरी इसके बाद पार्टी के नेशन के पास जाकर कहता है कि वो सीएम नहीं बल्कि उनका युवा नेता सीएम बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चौधरी को पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर के पोस्ट का शपथ ग्रहण लेते हुए यहाँ चौधरी अपनी जेल के सारे गुरुओं का नाम लेता है और यही ये मूवी का